हाय हाय। बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा है गरियाया। अरे किसको भाई साहब? अपना बग्गा को और बग्गी को, लेकिन बग्गी से ज़्यादा बग्गे को और मम्मी जी को भी। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स मम्मी जी तो जननी है, बग्गा को भी पैदा करी हैं, बग्गी को भी पैदा करी हैं, मतलब सेकंड मम्मी बन गई है। मम्मी मेरी ऐसी हैं, मम्मी मेरी वैसी हैं। वैसे बग्गी तो ये सारा चीज़ बड़ी जिज्जी को देख के ही कर रही है। अभी कह नहीं रही थी बड़ी दीदी कि मैं जा रही हूँ आज अपनी दूसरी मम्मी से मिलने। फिर 1 घंटा 1.5 घंटा दूसरी मम्मी इमोशनल होके बात करी थी। याद आया आपको? याद आ गया होगा, आई होप। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बग्गा हमारा नाश पीटा ऐसी ऐसी बातें करता है कि कई बार लोग अपना सर पीट लेते हैं। वैसे दोस्तों, जब आप लोग अपने बातें लाइव में रखते हो, कई बार ऐसे बारीकी बारीकी पॉइंट होते हैं जो हमारी आंखों से निकल जाते हैं और आप ना ऐसे 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 खींच के लाते हो, तो बहुत ही मज़ा आता है। वैसे तो आज संडे है, लेकिन लाइव आज भी होगी, चाहे 10 मिनट के लिए हो, ठीक है। हाँ, लेकिन बाकी के डेज़ में आपको पता है कितने बजे से कितने बजे तक की लाइव होती है। 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में आप ज़रूर आएँ। कभी कभी 7:30 भी हो सकता है, 7:30 के बाद कभी भी एक बार आप चेक ज़रूर करें। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई आप अपने विचारों को ज़रूर रखिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप आइए, अच्छा लगेगा और हम मिल बैठ के करेंगे बातें, व्यक्त करेंगे अपनी जज्बातें। पहले हम यहाँ व्यक्त कर लें और आप कमेंट करना ना ही भूलें। कहा कि जब आप हैं भूल जाते तो हमको बिल्कुल भी नहीं हैं कुछ और बातें सुहाते। तो भैया हमको सुहाए अच्छी अच्छी बातें, ये लिए ना हमार मनोबल बढ़ावे के लिए आपका क्या करना है, एक कमेंटो कर देना है कुछ लिख दो भाई साहब। कोई सजेशन या फिर वीडियो के बारे में या फिर किसी भी बारे में वार्तालाप कर लिया करो। और नाच पीटे टरू वालों, आजकल कहाँ हो तुम लोग हैं? तुम्हारे सबकी संख्या बहुत मतलब विलुप्त हो रही है। हमको कई बार याद आता है कि कहीं भारत सरकार को इनको संरक्षण न प्रदान करना पड़ जाए कि भाई जिस तरीके से टरू वालों की जो प्रजाति है विलुप्त तो हो रही है, ऐसे में इनको ना विशेष रूप से हर तरीके से तौर तरीके से इनको ज़िंदा रखने के लिए भारत सरकार अपना संरक्षण दे के इनको बढ़ावा दे। क्योंकि जैसे गौरैया विलुप्त होता है, चमगादड़ या फिर कोई भी चीज़, गिद्ध वगैरह विलुप्त हुए हैं, तो उनके लिए विशेष अभियान चलाया गवर्नमेंट ने। उसी प्रकार से इन जितने भी हैं कुंभावासी, तो भाई इनके भक्त अब कम पड़ रहे हैं। तो भारत सरकार खासकर कौन, हिमाचल की गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा करने वाली है, कोई ना कोई योजना। तो खैर चलिए आज का ये रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा बग्गा, जा रही हूँ मैं फिर से क्योंकि इनविटेशन मिला है। अच्छा जी, कहाँ का इनविटेशन मिला है? भैया इतनी ठंड में बाइक से जावा जा रहा है, मतलब स्कूटी से जावा जा रहा है पैसा बचाने के लिए। रोज़ रोज़ इतना डीजल थोड़े खर्च हुआ। अगर पेट्रोल होता तो भैया ये गाड़ी चलाती और वहाँ गेट तक ले जाती फिर वापस ले आती। मतलब इतना ज़्यादा ये लीचड़ है अपना बग्गा की, का ही बताएं। दिनों दिन की लिचड़ाई बढ़ती जा रही, चरम सीमा पार। पर क्या ही कर सकते हैं, कुछ ऐसे होते हैं लीचड़ लोग। अब हैं तो हैं, आप भी तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लीचड़ से भी ऊपर कुछ होता है तो हमारू है बग्गा हैं। कौनो बात नहीं, चलो व्यक्त करते हैं दूसरे से अपने कुछ जज्बात। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है, ऐसा ही है अपना बग्गा भैया। तो दोस्तों बहुत सारी बातें हैं, कहाँ से शुरू करें? चलो शुरू कर देते हैं। नंबर 1, बग्गा, इस वाली लोहड़ी का प्रयोजन क्या है? इस बार सास ससुर को इधर बुला ले, सालों को भी बुला ले यार। एक लोहड़ी तो बढ़िया अच्छे से होनी चाहिए, जिस प्रकार से होती है पंजाबियों की। वैसे बग्गी का एक नया सपना आया है कि भाई जैसे पंजाबी की लड़कियां ना, तो पंजाबी लड़कियां सूट वूट डाल के ट्रैक्टर पे बैठती हैं, ट्रैक्टर चलाती हैं। तो बग्गी का है कि एक बार तो मैंने ना इस ट्रैक्टर पे बैठ के जाना है और थोड़ा सैर करके आना है। अरे ना से पीटी बग्गी, भैया वो सैर करने के लिए नहीं, वो खेतों में अपने काम करती हैं ट्रैक्टर चलाते हुए। लेकिन अब आपका तो हम पता है कि आप क्या करेंगी, आप खेतों में चलाएंगी या कहाँ चलाएंगी, हमें बहुत अच्छे से पता है। काश कि आप भी थोड़ा सा वैसी होती तो हमको समझ में आता है। पर अब हम जान रहे हैं कि आप किस प्रकार की हैं और आपका बस रील तक ही है।
आप जब अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए नहीं बोली, सेल्फ रिस्पेक्ट तो चलो सेकेंडरी, एक बार लोग अपना सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता कर लेते हैं अपने घर परिवार के खातिर, लेकिन फैमिली, जब बात फैमिली पे आती है तो कोई समझौता कोई भी नहीं करता है। लेकिन आपने तो वहाँ पर भी समझौता ही कर लिया है। ऐसी हैं आप मैडम। पर कोई बात नहीं, हम तो जान ही रहे हैं कि आप किस प्रकार की महिला हैं, किस प्रवृत्ति की महिला हैं, और आपकी प्रवृत्ति से हम वाकिफ़ बहुत अच्छे से हैं। तो हम वाकिफ़ हैं, आप भी वाकिफ़ हैं। अब इनको रील बनाने के लिए बग्गा का एक वीडियो बन जाएगा, मैडम की रील बन जाएगी, कोई पंजाबी सॉन्ग पे लगा देंगे, परांदा और आंदा बांध के अपनी चोटी ऐसे ऐसे कर लेंगे, बन गई रील। ऐसे ही आइडियाज़ हो सकता है हमारी छोटी भी छोटा सरदार बन जाए, पगड़ी वगड़ी, क्योंकि इनके यहाँ सरदार मतलब देखो, ये नहीं कि हम सरदार हैं, इनके यहाँ कोई भी पगड़ी लगा के सरदार बन जाता है। अब नोना जिज्जा का भाई बहुत सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था। एक बार मैंने अपनी वीडियो में नोना जिज्जा का थंबनेल लगाया था सरदार जी के रूप में, तो किसी ने मुझे कमेंट किया था कि भाई आपसे निवेदन है कि कृपया करके नोने को सरदार की पगड़ी में ना बिठाया करें। तो वो दिन है और आज का दिन है, मुझे याद है कि दोबारा से मैं कोई ऐसा थंबनेल नहीं बनाती हूँ जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो। भाई वो चीज़ नहीं करनी, वो भी ऐसे धार्मिक भावनाएं। तो भैया वो मैं सभी धर्मों का आदर करती हूँ, और मुझे अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो दोबारा रिपीट ना हो, क्योंकि सब लोग उसके लिए अपने अपने लिए वो होते हैं। अच्छा हाँ, बग्गी की जो सासू अम्मा वो आज इस वीडियो में भी बोल रही थी कि सुन अंदर दिखा, अंदर आ ना, देख मैंने क्या क्या बनाया है। मतलब मम्मी जी बढ़िया अच्छा लगता है जब टन्नू जी भर भर के कहती हैं कि ऐसी सास होती है, देखो क्या क्या करती है। सास बिल्कुल बेटी जैसे बहुरिया को रखती है। तो टन्नू जी से कुछ अच्छे शब्द सुनने के लिए मम्मी जी का दिल मचल रहा है। मम्मी जी की तारीफ़ें कर देना टन्नू जी हैं। तो टन्नू जी और मतलब एक दो जो भी आ जाते हैं, बाकी लोग तो अब ज़्यादा लोग कन्नी काट रहे हैं। बोला ना कि टरू वालों की संख्या बहुत ही कम है, विलुप्त होने वाली ये प्रजाति बन रही है टरू वाले। दीदी लोगों का ना सिंहासन अब हिल रहा है भाई साहब। छोटो निकल गया छोटो से याद है छटकन्नी के व्यूज़ भी कितना गिर गए हैं, जो कि उसके व्यूज़ कभी भी इतना नहीं गिरते थे। मतलब कुछ भी हो जाए 15-20 हज़ार तो उसके हो ही जाते थे। अब तो उसको शर्म आती होगी कि चाहे वो 10 दिन ना डाले, 5 दिन ना डाले, तो उसके व्यूज़ कुछ तो भैया 1-2 वीडियो ऐसे हैं जो 10,000 भी नहीं हुए हैं। तो सोच लो क्या हाल है। और अगर मैं बग्गी के इस वीडियो की बात करूं तो विगत 2 दिन से 3 दिन से ना इधर भी एकदम ज़्यादा हाल गिरे हुए हैं। मतलब ऐसे हाल 2 दिन पहले बग्गा के 9.4 के, फिर कल 20 घंटा पहले 6.5 के, आज बग्गे ने सुबह सुबह डाल दिया 2 घंटे हो गए हैं 1 के। और इसमें भी कुछ खास नहीं है। ये हमार बड़ी दीदी के क्या हाल हुए होंगे भाई, मैंने तो देखा ही नहीं उनको। जब से वो पटना गई हैं ये नाच पीटे यही सब कुछ डाल देते हैं, तो वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। 7.3 के और यहाँ जब सासू अम्मा से मिलने गई थी तब था 18 के। उससे पहले वापस आकर जो ऐसे ऐसे करी है ना, उसमें हमारी जिज्जी के 9.9 के हैं 2 दिन पहले। तो इनके व्यूज़ इनकी हरकतों की तरह बहुत ही ज़्यादा गिर गए हैं। अब आप ही लोग बताइए क्या किया जाए भाई, हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है दोस्तों। अब हमको भी ऐसा बुरा लग रहा है अपनी दीदियों के लिए कि बताओ इतना ज़्यादा व्यूज़ गिर गए हैं। टरू वालों नाच पीटो का अपनी दीदियों को देख नहीं रहे हो। अगर तुम लोग नाच पीटो नहीं देखोगे तो इनका विटामिन सी, गुलाबो सिताबो, एच&एम कैसे चलेगा भाई साहब। नोना जिज्जा इतना फालतू पैसा नहीं कि विटामिन सी का क्रीम खर्च करावें, तो डिबिया धोए धोए पानी भर भर गर्म कर कर लगाएंगी हमारी जिज्जी। और वैसे भी भाई साहब हमें तो बहुत दुख होता है। विटामिन सी बॉडी शॉप का प्रोडक्ट यूज़ करते हुए हमारी जो छोटी दीदी, उनकी आँख की जो स्किन है वहाँ पे एकदम ऐसे ऐसे सिकुड़े जो पड़े हैं भाई साहब। का ही मतलब यार, इतना सिकुड़न कैसे 31 साल की लेडी की हो गई, हमको कतई समझ नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो बताइएगा ज़रूर हैं। तो मम्मी जी भाई करती अंदर दिखा, और मम्मी जी ने एक चीज़ और बोली, तुझे पता है मैंने बग्गी को खिला दिया हैं। हाँ हाँ अच्छा किया मम्मी जो तुमने खिला दिया, मैं तो खाता रहूँगा, उसका खाना ज़रूरी है और मम्मी का वीडियो में बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी तो टन्नू जी कहेंगी देखा इसके तो राज हैं, राज हैं।
सास खाना बना के देती है और ये मैडम बढ़िया बैठ के चूल्हे के पास खाती है। और क्या चाहिए, क्या इसको इतना अच्छा ससुराल इसके माँ बाप दिखला पाते कहाँ पे? शहर में। जो तमाम लोग बोलते हैं कि भाई पता नहीं कौन से गंवारों में शादी हो गई, गांव में उसका जीवन खराब, फलाना ढिमकाना। क्या उसके माता पिता ज़्यादा पैसा देकर भी ऐसा ससुराल ले पाते? नहीं ले पाते हैं, ये टन्नू जी बोलेंगी। तो भाई इसीलिए मम्मी जी ने आज ऐसा कंटेंट बनाया है कि भाई दिखा चल दिखा। आजकल भाई यही चल रहा है। और किसी ने एक कमेंट भी मुझे बेहद ज़रूरी है पढ़ना। आप अपनी वाइफ को बहुत बातें करते हो, आपकी सिस्टर कभी अपने ससुराल में नहीं रही हैं? भाभी से तो हमारी बहुत उम्मीद है कि तू ऐसे कर ले वैसे कर ले, देवी भी उठा ले देवता भी उठा ले, हम कभी गोदी में लेकर टहल। और भाभीयों के मतलब अगर ये वाले जो यहाँ नंदे हैं जो कि कंजन की भाभी थी, अगर ये भाभी से वहाँ ऐसी उम्मीद की जाती जैसे परेतिन का कहा है। बड़ा अच्छा लगता है जब से बग्गी बाहर आके बैठने लगी है साथ में। प्रीवियस वाले वीडियो में मैं नहीं जाऊंगी यार बाहर, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है मम्मी, यही ठीक है, एक बार अंदर आने के बाद बाहर जाने का मन नहीं होता। यही चीज़ अगर भाभी जी बोल दें तब भाई मैंने बोला ना, आतंक हो जाएगा आतंक। तो लोगों ने तो बहुत सही बात बोली है कि आपकी बहनों ने कौन सा पहाड़ उखाड़ा है ससुराल में, वो आप लोग कभी नहीं बताते हो, बस बकवास करने आ जाते हो। इनविटेशन तो आते ही रहते हैं बट आप हर बार सामान सर पे रख कर आ जाती हैं, आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, सर पर रख कर नहीं जा सकते, 4 दिन यहीं अपने घर टिक कर नहीं बैठती। ओ भाई साहब, लोगों का कहना या नासपीटी को ना घूमना फिरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और फिर से ये जाएगी। इसको बस बाहर घूमना है, घर की साफ़ सफाई कम नहीं करना है। अपनी दोनों सिस्टर इन लॉ से कुछ सीख ले, घर कैसे मैनेज करते हैं। एक नासपीटी पटना वाली, वो हेल्पर पूरा साफ करके जाती, वही धीरे धीरे ऐसे काम बनाती रहती वीडियो बनाने के चक्कर में। एक यह नासपीटी जो मम्मी जी को हेल्पर बनाए पड़ी है, मम्मी जी की बूढ़ी हड्डियों में हो गया है दर्द, लेकिन कहा है मम्मी जी काम कर रही हैं तो कर रही हैं भाई साहब, हम सब ने देखा है, मरता कहाँ न करता। मम्मी जी की हालत एक रामू काका से भी बदतर हो गई है इस समय। परेतिन ने उनका जो मिसयूज किया है मम्मी जी का ही बताएं। मतलब यार ऐसी औलाद है, और औलाद होते सोचते यार ये इतनी कड़ाके की ठंड अपनी माँ से ना कराएं। मम्मी ये सब्जी बन गई, मम्मी वो रोटी बन गई, मम्मी पराठे भी बना लेना, मम्मी ये मम्मी वो। अरे नास पीटी औलादों, वैसे तो तुम बड़ा बोलते हो हमारी मम्मी ने स्ट्रगल किया, हमारी मम्मी ने रिटायरमेंट के बाद हम मम्मी को आराम कराएंगे, फलना ढमका हैं, बैठे बैठे खिलाएंगे, और अभी तुम मम्मी से सिर्फ काम करा रहे हो। शर्म आनी चाहिए झुटियंका तुम्हें, और परेतिन तो तुमको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब मैं अपने रूटीन में लौट आई हूँ, मैं फिर से स्लिम ट्रिम हो जाऊँगी। अरे नास पीटी, जब तू बैठे बैठे चारों वक्त ठूसेगी तो कहाँ से स्लिम हो जाएगी? जब मम्मी जी करेंगी काम तू करेगी आराम। ये भैया हमको कतई समझ नहीं आता कि बैठ कर कैसे स्लिम हो जाएंगी। ऐसे घर नहीं बसते, आपके घर का हाल बहुत ख़राब है। बेटियां ससुराल नहीं जाती और बहू घर पे नहीं टिकती। हाय दैया रे दैया, इन्होंने लिख दिया है मम्मी जी के लिए कि क्या है हैं। हेलो बग्गी बेटा, आप कैसे हो? ऐसे ही अपना घर साफ रखो। अरे टरू वालों को साफ कर दो, झाड़ू लगाए के नास पीटो हैं। दुपट्टा डोंट यूज ट्रे हैं, टी जग पाके ग्लास नाल नहीं। अच्छा इन्होंने पंजाबी में लिखा तो हम समझ पाएंगे नहीं, इसलिए हम इसको अवॉइड करते हैं। तो बग्गे ने फिर से शुरू कर दिया है अपनी बीवी के खिलाफ कमेंट। पहले 2-3 दिन नहीं रखा तो उसको लगा इसीलिए व्यूज़ कम आए हैं, अब इसलिए कह रहा है कि जिसको जो गरियाना है गरियाओ, हम सारे कमेंट रखेंगे और देख तुझे गाली खानी पड़ेंगी क्योंकि हमें हैं डॉलर बनाने। तो ये था इनका बकवास वाला वीडियो। उम्मीद करते हैं आप लोग सुन गए होंगे, समझ गए होंगे। और हाँ, जाने से पहले वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते, हमको बहुत गुस्सा आ जाता है, हम रिसिया जाएंगे। हाँ नहीं तो चलिए जी, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और शाम को मिलते हैं लाइव में। टाटा बाय बाय।